बिहार सरकार कृषि विभाग की ओर से बिहार के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आ रही है। डीजल अनुदान योजना का ऑनलाइन आवेदन को लेकर आधिकारिक सूचना जारी कर दी गई है। तो आधिकारिक सूचना आधार पर पूरे विस्तृत रूप से जानेंगे कि डीजल अनुदान योजना का आवेदन करने के लिए क्या इनकी पात्रता दी गई है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे, कितना लाभ मिलता है। सभी जानकारी के साथ पूरे विस्तृत रूप से बताने वाला हूँ। वीडियो को आप ध्यानपूर्वक अंत तक देखते रहिए। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राजल पे आपको स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, वीडियो आने से पहले हमेशा तरह आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगा, इस वीडियो को आप फेसबुक देख रहे हैं पेज को फॉलो कर लीजिए और यूट्यूब पे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार सरकार कृषि विभाग की ओर से डीजल अनुदान योजना का ऑनलाइन आवेदन से जुड़ी यह आधिकारिक सूचना जारी की गई है। अब इस आधिकारिक सूचना में क्या कुछ जानकारी है, पूरे विस्तृत रूप से जानिए। सबसे पहले यहाँ देखिए जानकारी दिया गया है कि किसान भाइयों बहनों के लिए आवश्यक सूचना। सिंचाई के लिए डीजल अनुदान का लाभ किसानों के बैंक खाते में। यहाँ देखिए बताया गया कि सार्वजनिक खरीफ फसलों को डीजल चलित पंप सेट से पटवन करने के लिए सरकार द्वारा किसानों को डीजल अनुदान देने की व्यवस्था की गई है। यहाँ देखिए बताया गया कि योजना का लाभ, डीजल अनुदान योजना का आवेदन करेंगे, इसमें आपको क्या लाभ मिलेगा, पूरी जानकारी पूरे विस्तृत रूप से जानिए। सबसे पहले यहाँ देखा जाएगा कि डीजल पंप सेट से सिंचाई हेतु 75 रुपये प्रति लीटर की दर से अनुदान दिया जाएगा। डीजल अनुदान योजना का आवेदन करने पर 1 लीटर पर बिहार सरकार की ओर से 75 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। आगे यहाँ देखिए बताएगा कि 1 एकड़ के लिए 10 लीटर डीजल की आवश्यकता के आलोक में सार्वजनिक खरीफ फसलों की डीजल पंप सेट से सिंचाई क्रय किए गए डीजल पर प्रति एकड़ प्रति सिंचाई 750 की दर से अनुदान दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि 1 एकड़ में यदि आप 10 लीटर डीजल की खपत कर रहे हैं तो वो भी शारदीय फसल में, तो ऐसे में बिहार सरकार द्वारा प्रति एकड़ प्रति सिंचाई पर 750 रुपये का अनुदान दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए बताएगा कि धान का बिचड़ा एवं जूट फसल की अधिकतम 2 सिंचाई के लिए 1500 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा। धान का बिचड़ा एवं जूट फसल पर अधिकतम 2 सिंचाई के लिए प्रति एकड़ के हिसाब से 1500 का अनुदान दिया जाएगा। इसके बाद आगे यहाँ देखिए बताएगा खरीफ फसल जैसे कि धान हो गया, मक्का हो गया, अन्य सार्वजनिक खरीफ फसलों के अंतर्गत दलहनी, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधियाँ एवं सुगंधित पौधों की अधिकतम 3 सिंचाई के लिए 2250 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से अनुदान दिया जाएगा। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि धान, मक्का, अन्य सार्वजनिक खरीफ फसल जैसे कि दलहनी होते हैं, तेलहनी, मौसमी सब्जी, औषधियाँ एवं सुगंधित पौधों पर अधिकतम 3 सिंचाई पर आपको 2250 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से आपको अनुदान दिया जाएगा। इसके बाद यहाँ देखिए बताया कि प्रति किसान यानी एक किसान अधिकतम 8 एकड़ के लिए डीजल अनुदान योजना का आवेदन कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि यह लाभ परिवार के एक ही सदस्य ले सकते हैं। तो पूरे परिवार में एक सदस्य डीजल अनुदान योजना का आवेदन कर सकते हैं और अधिकतम 8 एकड़ तक के लिए आवेदन कर सकते हैं। डीजल अनुदान से खरीफ फसलों की सिंचाई का लाभ सभी श्रेणी के कृषकों जैसे कि रैयत और गैर रैयत दोनों किसान आवेदन कर सकते हैं। रैयत किसान को आवेदन करते समय जमीन की लगान रसीद अपलोड करना होगा। ये बात आपको विशेष करके ध्यान में रखना है कि अगर आप रैयत के तहत आवेदन करें तो आपको अपनी जमीन की लगान रसीद यानी जमीन की रसीद अपलोड करना होगा। वहीं पे गैर रैयत जो दूसरे की जमीन पे खेती करते हैं उन्हें गैर रैयत कहते हैं, तो उन्हें आपको स्वघोषणा पत्र डाउनलोड करना होगा और उसके बाद सत्यापित करने के लिए वार्ड सदस्य या फिर वार्ड पार्षद या मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति किसी एक से आपको हस्ताक्षर मोहर करा लेना है। आसान शब्दों में समझिए तो पहले स्वघोषणा पत्र डाउनलोड करना है, उन्हें प्रिंट करना है और इसके बाद एक साइड वार्ड सदस्य, सरपंच, उसके बाद जो मुखिया या वार्ड पार्षद या पंचायत समिति किसी एक से हस्ताक्षर मोहर कराना है और दूसरे साइड आपको कृषि समन्वयक से भी आपको हस्ताक्षर करवाना है, तभी वो स्वघोषणा पत्र मान्य होगा और आवेदन करते समय अपलोड करना होगा। ये गैर रैयत का हो गया। रैयत में सिर्फ जमीन की जो रसीद अपलोड करना होगा और जो डीजल खरीदे हैं वो रसीद आपको अपलोड करना होगा। इसके बाद आगे यहाँ देखिए बताया सत्यापित करते समय यह ध्यान रखा जाएगा कि वास्तविक खेती करने वाले जोतदार को ही अनुदान का लाभ मिले। इसके लिए खेत पर लाभार्थी के किसान के साथ जियो टैगिंग फोटो खींचकर अपलोड करना होगा। जब आप डीजल अनुदान का आवेदन करेंगे तो आवेदन के कुछ दिन बाद आपके खेतों पर जाकर वित्त कृषि समन्वय यानी किसान कोऑर्डिनेटर जो होते हैं वो जाकर आपका लोकेशन के साथ फोटो खींचेंगे और इसके बाद सबमिट करेंगे, तभी आपका सफलतापूर्वक आवेदन माना जाएगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद यहाँ देखिए बताया कि केवल वैसे ही किसान इस योजना के तहत आवेदन करें जो वास्तव में डीजल का उपयोग कर सिंचाई किए हैं। तो यहाँ पे साफ साफ कहा है कि वास्तव में वैसे ही किसान इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन करें जो सच में डीजल का उपयोग कर खेतों की सिंचाई की है।
इसका ध्यान देखिए बताएगा कि डीजल का क्रय कर वास्तव में सिंचाई के लिए उपयोग किया गया, इसकी जांच जो सो कृषि समन्वयक द्वारा किया जाएगा। अधिकतम पेट्रोल पंप से डीजल क्रय के उपरांत डिजिटल पावती रसीद यानी डिजिटल वॉचर पर किसान का 13 अंक का किसान पंजीकरण संख्या का अंतिम 10 अंक अंकित हो। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देने वाली बात है कि जब आप डीजल की रसीद लेंगे तो उस पर आपको अपना किसान पंजीकरण नंबर जो कि 13 अंक का होते हैं, तो 13 अंक उस पर अंकित नहीं होगा, तो शुरू का 3 अंक छोड़ के बाकी जो लास्ट का 10 अंक होंगे वो डीजल रसीद पे अंकित होनी चाहिए। तो जब आप रसीद ले रहे हैं तो पेट्रोल पंप धारक को बोलिएगा, वो अंकित करके देंगे। ये बात आपको ध्यान में रखना है, तभी आपका मान होगा, अन्यथा मान नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है। आगे यहाँ पे देखिए बताएगा कि अगर किसी कारणवश पेट्रोल पंप द्वारा अंतिम 10 अंक अंकित नहीं किया जाता है तो ऐसे में किसान स्वयं पंजीकरण का अंतिम 10 अंक अंकित अभिश्रय कर अंकित कर हस्ताक्षर करेंगे तथा आवेदन के साथ अपलोड करेंगे। तो ये बात आपको ध्यान में रखना है कि अगर वो अंकित नहीं करते तो आपको खुद से अंकित कर लेना है और उसके बाद उस पर आपको जो हस्ताक्षर भी करना है, तभी आपका वो रसीद मान होगा। इसके बाद आगे यहाँ देखो बताएगा कि सत्यापन के समय डीजल क्रय का मूल्य अभिश्रय कृषि समन्वयक देना अनिवार्य है। जब सत्यापन किया जाएगा तो उस समय आपको डीजल की जो क्रय रसीद होंगे वो आपको कृषि समन्वयक को देना अनिवार्य है, तभी आपको वो रसीद मान्य माना जाएगा। इसके बाद राज्य के बाहर अवस्थित पेट्रोल पंप से क्रय किए गए डीजल पर अनुदान देय नहीं होगा। बिहार राज्य से बाहर किसी राज्य में अगर आप डीजल खरीद रहे हैं और वो रसीद देकर आवेदन करेंगे तो वो मान्य नहीं होगा। ये बात आपको ध्यान में रखना है, वैसे में आपका आवेदन भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। किसान एक समय में एक ही पटवन के लिए आवेदन कर सकेंगे। किसान एक समय में एक ही पटवन के लिए आवेदन कर सकेंगे। अब यहाँ पर देखिए महत्वपूर्ण जानकारी दिया गया कि डीजल पावती रसीद पर किसानों का पूर्ण दस्तखत अथवा अंगूठा का निशान होना अनिवार्य है। तो जो आप डीजल की रसीद आवेदन करते समय अपलोड करेंगे तो अपलोड करने से पहले ये ध्यान में रखना है कि जो किसान का वो डीजल की रसीद है उस किसान का उस रसीद पे उनका हस्ताक्षर या अंगूठा निशान होनी चाहिए। अब एक बात और ध्यान रखना है कि अगर उस रसीद पर आप अंगूठा निशान लगा के अपलोड करते हैं तो ऐसे स्थिति में आपको जो सो उस रसीद पे कृषि समन्वयक से भी सत्यापन करवाना होगा, यानी वो भी हस्ताक्षर करेंगे। अगर अंगूठा निशान लगा के अपलोड करेंगे, अगर उस रसीद पर हस्ताक्षर करके अपलोड करेंगे तो इसमें आपको कृषि समन्वयक से सत्यापन कराने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके बाद यहाँ देखो जाएगा कि दिनांक 30/10/2026 तक सिंचाई के लिए क्रय किए गए डीजल के लिए यह मान होगा। यहाँ पे साफ साफ कहा गया है कि जो आप डीजल की रसीद देंगे वो 30/10/2026 तक का या उससे पहले का रसीद मान होगा। 30/10/2026 के बाद का रसीद देंगे तो वो बिल्कुल भी मान नहीं होगा। ये बात आपको विशेष करके ध्यान में रखना है। इस योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन पंजीकृत किसान ही आवेदन कर सकते हैं। इसका नीचे देखिए यहाँ बताया गया कि छोटे मोटे त्रुटियों के कारण आवेदन अस्वीकृत होने पर किसान पुनः आवेदन कर सकते हैं। छोटे मोटे कारण से अगर आपका आवेदन रिजेक्ट कर दिया जाता है तो ऐसे में किसान दोबारा से पुनः आवेदन कर सकते हैं। किसान भाइयों बहनों से अनुरोध है कि कृषि विभाग बिहार सरकार की ये जो वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर या फिर डीबीटी एग्रीकल्चर की जो ये वेबसाइट है, इस वेबसाइट पर जाकर आसानी से आवेदन कर सकते हैं। अब इस योजना का लाभ लेने के लिए आवेदन कैसे करें, इस पे वीडियो चाहिए नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं जल्द से जल्द एक वीडियो ले आऊंगा।